माननीय भार्गव साहब विदा कर रहे हैं, लेकिन सदन की मांग है डॉक्टर सीपी देवल साहब, आज हम आपकी रचना जरूर सुनना चाहेंगे। ये सदन की मांग है। तालियों के साथ माननीय देवल साहब का स्वागत। तो किसी को थोड़ा बहुत संकेत अभी भरतपुर वालों की तरफ से आया था। हम लोग राजस्थान वाले तो जानते ही नहीं है कि गर्व कैसे किया जाए, हमारी छाती क्या है, हम ये बिल्कुल नहीं जानते, न हम जानने की चेष्टा करते हैं। हम हमारा इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि हम हमारा इतिहास भी नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि किसी भी बात पर फख्र करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, और यदि वो हमारे पास हैं तो वो कहाँ हैं। क्यों आज इतने अरसे बाद 157 साल बाद हमारे मित्र ओंकार सिंह जी को ये जरूरत पड़ती है कि आहुआ की उस सुगाड़ी देवी की मूर्ति को जब अंग्रेज उठा के ले गए थे और उसके बाद से वो बराबर संग्रहालयों की शोभा बढ़ाती रही है, आज पहली बार वो जो 157 साल का निर्वासन मिला है उस देवी को, उस प्रतिभा को, उस विग्रह को, ये इस आदमी की तारीफ करनी चाहिए मुझे कि ये उसको पूरी चेष्टा के साथ वापस ला करके उस गांव में स्थापित कर रहे हैं। आहुआ प्रतीक है, आहुआ छोटा मोटी चीज नहीं है। और आप कल्पना करें, जिस भरतपुर के थोड़ा सा संकेत के लड़े जाट का छोरा इन्होंने जो दो बात कही थी, शायद किसी को पता न हो कि भारतवर्ष में जो 24 भाषाएं बोली जाती हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं, उन 24 भाषाओं के पिछले दिनों मुझे एक काम करने का मौका मिला। मैं राष्ट्रीय स्तर पर इन 24 ही भाषाओं में 1857 में जो कुछ भी हुआ उसका चीफ एडिटर बनाया गया नेशनल एकेडमी दिल्ली से। और जब मैंने इन सारी भाषाओं का के भीतर 1857 को लेकर के क्या साहित्य रचा गया है, क्योंकि वो रेमिनिसेंस, वो क्या बचा हुआ है, क्योंकि अव्वल तो ऐसा कोई बचा हुआ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस समय अंग्रेज इतने ताकतवर थे कि उसके खिलाफ लिखना सपना लेने से भी ज्यादा माड़ी बात थी। तो दो जगह मिलते हैं, एक तो लोक साहित्य में मिलता जहाँ की उसके ऊपर कोई भी वो चेक नहीं होता उनका, और इसीलिए भरतपुर में गोरा हटजा बहुत प्यारा लोकगीत है वहां का, जिसमें ये मत जाना ने छोरा लड़े जाट का, ये तो कंवर लड़े राजा दशरथ का। तो यह जो स्थिति है, आप अभी एक कवि महोदय ने यहाँ पर कहा था जब वंदे मातरम को वो ऊंचा बता रहे थे, आनंद मठ 1872 में लिखा जाता है और 1804 में होलकर का पीछा करते हुए अंग्रेज जब आगे बढ़े और होलकर जब जयपुर में आया शरण मांगने के लिए और जयपुर के राजा ने मना कर दिया, तब यहां से वो गया आगे और भरतपुर का जो राजा था, जाट राजा, उसने कहा कि मैं देता हूं शरण, यहां आ जा। और पहली लड़ाई उसमें डीग में हुई और उस राजा का नाम था लक्ष्मण सिंह, और डीग के अंदर जब मुकाबला हुआ और मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई अंग्रेजों की, जिसको कि अंग्रेज इतिहासकार भी छुपाते हैं, और सेना 6-7 मील तक भाग गई और उसके पीछा किया गया उसको 7 मील तक जाने के लिए। और जब इसके बाद में पूरे देश की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो बैठी, उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने सोचा कि फिर तो कर लिया, राज कर लिया, इस तरह से कोई राज हो सकता है इस देश पर। और तब जनरल लेक, उस समय में जनरल लेक के नेतृत्व में 2 साल की तैयारी के बाद भरतपुर पर वापस फौज भेजी गई और वो फौज कसी भरतपुर में हुई। तब तक लक्ष्मण सिंह डीग से हटकर करके भरतपुर में चले गए, क्योंकि भरतपुर का जो किला है उसे लोह किला कहते हैं। तो वो इसीलिए कहता कि वहां जाकर करके जब लड़ाई हुई और वो लड़ाई के बाद में भी वो किला नहीं टूटा, लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि अंग्रेजों का सौभाग्य साथ दे रहा और हमारा दुर्भाग्य था कि ये जो हमारे एक संप्रदाय है, श्री जी का निम्बारकाचार्य एक संप्रदाय है, उनके एक साधु थे जो कि वहाँ के राजा के वो क्या कहते हैं कंठीबंद थे उनके, उन कंठीबंदों को उनको अंग्रेजों ने मिलाया, उनको तो रिश्वत दी और उसने रास्ता बता करके दरवाजा खुलवाया और फिर जाकर करके भरतपुर का किला टूटा।
लेकिन ये किला टूटना और ये सब तो इतिहास में रह गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साहित्य के लोग बैठे हैं, आप इसलिए बात कर रहा हूँ। लेकिन वो किला टूटने के समय जोधपुर में बैठा हुआ एक पोइट बांकीदास, वो 1805 में गीत लिखता है। मुझे दुर्भाग्य ये नहीं कहना चाहिए कि सब भाषाएं आई राजस्थान की और राजस्थानी को नहीं बुलाया गया। संभवतः वो बीकानेर में उसकी अकेडमी अलग होगी। क्या अकेडमी अलग होने से कोई इस तरह से ये साहित्य और ये सब कुछ अलग होता है? हाँ, इसीलिए राजस्थानी, ये तो उन्होंने तो संस्कृत वालों ने पढ़ दी, वरना जिस राजस्थान की जमीन पर हम हैं उसकी भाषा का कोई यहाँ की कोई किसी अकेडमी में उसका प्रतिनिधित्व न हो। और इसीलिए जब मुझसे कहा गया कविता पढ़ो, मन का नहीं पढ़ूं। यही दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का, यही दुर्भाग्य रहा हमारे राजस्थान का। हम कब समझेंगे इन बातों को? तो खैर बहरहाल, तब वो उसने गीत लिखा, आयो अंग्रेज मुल्क करे ऊपर, आस लीधो खींच उड़ा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभा गई धरा। और एक कह रहा कि आगे उसका एक बंद और सुन लें। वो कहता है कि मैं ही जाता, जमीन जा रही हूँ, चीचाता महिला और स्त्रियां क्रंदन कर रही हूँ, ईदुई मरण तना अवसान, राखो रे की रजपूती मर्दा हिंदू के मुसलमान। ये बात 1805 में इस पूरे हिंदुस्तान की 24 भाषाओं में सबसे पहले अगर किसी भाषा ने अंग्रेजों का विरोध किया तो वो मेरी ये राजस्थानी भाषा। क्योंकि उसके 62 साल बाद आनंद मठ आता है, जिसकी बात अभी की जा रही थी, वंदे मातरम 1872 में आता है, और 1805 में ये गीत लिखा हुआ। इसलिए आप, और खाली एक अकेला बांकीदास नहीं है, सूरजमल मिशन से लगा करके एक लंबी परंपरा है जिसने इस आहुआ के आंदोलन को, इन सबको खड़ा किया। इसलिए ऐसे मौके पर जब भी 15 अगस्त हो तो ठीक है, रीत का रायता न करें हम। और असल में जो देशभक्ति जो हमारी होती है, और वो उसको अगर हम चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सचमुच उसमें ऐसा किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले मित्रों राजस्थान को अपने ऊपर गर्व करना सीखना चाहिए। ठीक है, सारे वो जो देश के लिए शहीद हुए हैं वो हमारे सब माथे के मोड़ हैं, लेकिन उनको तो हम याद करें जो हमारे जो खुद के जो हैं, वो तो खुदरी तो जवारी पड़ी रह जाए ना, दूसरे लोगों का बुबड़ा बिक जाए, क्या मामलो चाले। तो आप लोगों ने मुझे बीच में खामखा ही खड़ा किया। कविता का माहौल है, आचार्य जी से बढ़िया गीत सुना और भी आप लोगों ने सुना, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत मैं, लेकिन इसीलिए लखावत जी की बात की तारीफ कर रहा हूँ। आज की तारीख तक 1805 के बाद राजस्थान का क्या कोई कवि ऐसा नहीं हुआ कि जो इस तरह की इस इवेंट के ऊपर अपनी रचना लिख सके, चाहे कोई सी भी भाषा में हो, पंजाबी में हो कि सिंधी में हो कि संस्कृत में हो, कि कोई भाषा का ठेका नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम रो में बहने वाले लोग, हमें जब याद आता है तब याद आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। तो ये बातें नहीं चल सकती। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा राजस्थान के लोग हो, जागो। अरे भरतपुर से जहां से क्रांति आ रही, वहां बंसी बजाने वाले और ये पिचकारियां मारने वाले तो बहुत सारी रचनाएं हैं और आएंगी, लेकिन ये जब रचनाएं आए तब जाकर कर करके राजस्थान को आप सच्चे रूप में याद कर सकेंगे और सच्चे रूप में स्वतंत्रता दिवस पर आप कोई काम कर सकेंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।